हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मेरा व्रत है महालक्ष्मी का। तो साल में एक बार ये पितृ पक्ष में महालक्ष्मी का जो व्रत है वो आता है। तो आज ना पितृ पक्ष की अष्टमी है और आज महालक्ष्मी का व्रत है। तो आज मैंने ये व्रत किया हुआ है और इस व्रत में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो ज़रूर से बनाई जाती हैं, मतलब बहुत ज़रूरी हमारे यहाँ बनाई जाती हैं एमपी में। तो बस मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है और गेहूँ के आटे में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही सिंपल सा हमें आटा गूँथना है। तो आटा हमें जैसे पूड़ी बनाते हैं बस उस तरह का थोड़ा सा हार्ड आटा ही गूँथना है, क्योंकि इस आटे से हम 16 अठवाई बनाएंगे और साथ ही साथ इससे हम बनाएंगे 16 दिए। तो आटे के 16 दिए बनाए जाएंगे, 16 अठवाई बनाई जाएंगी। तो आटा जो है वो हमने गूँथ लिया है। अब इसी परात में वापस से हम आटा लेंगे गेहूं का और इससे हम बनाएंगे मीठे, मतलब मीठे सुरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो 16 सुरा बनाए जाएंगे और 8 आसे बनाएंगे। आसे मतलब मीठी पूड़ी ही होती हैं। तो बस 8 हम मीठी पूड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से ना हमने गुड़ को पहले ही गर्म पानी में अच्छी तरह से डाल दिया था 1 घंटे पहले। तो वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें आटे में हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि बिना ऑयल के अगर आप मीठी पूड़ी बनाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी खाने में। तो थोड़ा-सा मोइन इसमें ज़रूर डालना पड़ता है, ताकि गुड़ से गूँथे हुए आटे की कोई भी चीज़ हम बनाएँ तो वो खाने में सॉफ्ट रहे। बस मोइन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा गुड़ वाला जो पानी है ना वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँथना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूँथना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड गूँथेंगे, कड़क करेंगे ना आटे को, तो जब आप इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे या कुछ भी तो ये साइड से फटेंगी, क्योंकि जब हम गुड़ का आटा गूँथते हैं ना तो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक ही हार्ड हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा-सा सॉफ्ट ही गूँथेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल पिएँगे। तो आटा हमारा गूँथ गया है और इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया है। इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और सबसे पहले ना हम गेहूँ के आटे की जो हमारे मतलब दिए बनाने हैं और अठवाई बनानी है, अठवाई बोलते हैं, छोटी-छोटी पूड़ियाँ होती हैं, वो बनाएँगे। तो गेहूँ के आटे को भी इस तरह से थोड़ा-सा हम पहले अच्छी तरह से मिस मिस लेंगे, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो बस सबसे पहले हम इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेते हैं। तो आटे के दिए बनाएँगे हम 16। अगर आप आटे के दिए नहीं बनाते हैं तो आप मिट्टी के दिए भी रख सकते हैं। तो बस आज महालक्ष्मी के दिन ना लक्ष्मी जी की पूजा होती है और ये जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना, ये हाथी पे विराजमान होती है। तो हाथी की पूजा लक्ष्मी जी के ऊपर, जो मतलब लक्ष्मी जी जिस हाथी के ऊपर बैठी होती हैं उसी हाथी की आज पूजा होती है। तो हमारे यहाँ एमपी में मिट्टी का बना हुआ ऐसा हाथी आता है और उसकी पूजा की जाती है। पर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर मिट्टी का हाथी नहीं मिलता है, तो हमने पीतल का हाथी लिया है, उसी की मैं पूजा करूँगी। तो उसके चारों तरफ ना इस तरह से दिए जलाए जाते हैं। शाम को पूजा होती है महालक्ष्मी की। तो शाम को जब हम पूजा करते हैं तो चारों तरफ इस तरह से 16 दिए जो हैं वो हम रखेंगे घी के और इनको जलाएंगे। तो एकदम जगमग जगमग जो होता है ना, बस वैसा लगता है और बहुत अच्छे से ये पूजा होती है। तो बस इसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो मैं पहले 16 दिए की जो है गोलियाँ बना दी हैं और अब 16 अठवाई जो है छोटी पूड़ी उसकी गोलियाँ बना दी हैं। तो बस अभी दिए मैं बाद में बनाऊँगी और इस तरह से छोटी-छोटी सी जो अठवाई है ना, पहले हम ये बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप चाहें तो बहुत बड़ा-सा एक आटे का गोला लेके और उसको बहुत पतला बेल के किसी गोल चीज़ से छोटे-छोटा सा ऐसे कट भी कर सकते हैं। पर मेरी हैबिट ऐसे ही है कि छोटी-छोटी गोलियाँ निकाल के उनको बेलने की, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो बस इस तरह से मेरी ये 16 अठवाई जो है वो बन गई हैं। इनको हम रख देते हैं गैस पर। जो कढ़ाई है उसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने ये मीठा वाला जो आटा गूँथा था गुड़ वाला वो ले लिया है और इससे हम ना बनाएंगे सुरा। तो सुरे के लिए हमें 16 इस तरह से ना छोटे-छोटे से
बॉल्स बनानी होंगी, मतलब बॉल्स नहीं, ऐसे छोटे-छोटे से निकाल लेते हैं ताकि एक से हमारे जो 16 सुरे हैं वो बन जाएँ। तो सुराही बोलते हैं हमारे यहाँ इनको, पर इनको बनाने की एक ट्रिक होती है क्योंकि हर कोई इसे नहीं बना पाता है। तो बस कुछ नहीं करना होता है, ये देखिए इसको हाथ में ऐसे लेना है रफली और फिंगर से दबाना है। और फिंगर से जब आप इसे दबाएंगे ना तो फिंगर बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, खुली हुई फिंगर से आपको दबाना है। तो इसमें ना एक बीच में हल्की सी डिज़ाइन आती है, ये देखिए। बस इसी तरह से ये सूर्य जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक और इस तरह से बना के। तो ये देखिए बस बहुत ही आसान है इनको बनाना, और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाए जाते हैं, मतलब मीडियम होते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले ना बहुत ज़्यादा मोटे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो अंदर से थोड़े से कच्चे लगेंगे खाने में, और बहुत ज़्यादा पतले बनाएंगे ना तो वो हार्ड हो जाएंगे। तो बस इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिंगर को खुले हुए इस तरह से आप करेंगे ना तो डिज़ाइन आ जाएगी। वैसे तो मैं ना दोनों हाथ से ही बनाती हूँ, पर अभी मैं आपको एक हाथ से दिखा रही हूँ। पर ये देखिए मैं आपको दोनों हाथ से भी बना के दिखा रही हूँ, इससे जो काम है ना वो फटाफट हो जाता है, और फटाफट से हमारे ये 16 जो सूरे हैं ना वो बन के तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद इसी मीठे आटे से ना मैं बनाऊंगी 8 मीठी पूड़ियाँ, तो इनको आसे बोलते हैं। और यही मीठी पूड़ी जो है पूजा करने के बाद हम हमारी पहले हम भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम इनको ना आशीर्वाद के रूप में अपने लेते हैं और इनको हम खाते हैं। तो बस इस तरह से हमारे जो सूर्य हैं वो बन गए हैं। गैस पर कढ़ाई में ऑयल भी हो गया है, तो अब हम इनको डाल देंगे। तो एक बार में ही शायद मेरे सारे जो मैंने बनाए हैं वो आ जाएंगे, तो मैं सारे डाल देती हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको सेक लेंगे। तो इनका कलर हो जो है वो सिकते-सिकते ना हल्का-सा ब्राउन हो जाएगा, और बस तब तक हम इनको सेकेंगे। हमने इनमें मोइन डाला है, तो जब ये सिक जाएँगे ना तो हल्के से फट जाएँगे, मतलब ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएँगे। तो बस इसी तरह से हम हमारी जो मीठी पूड़ियाँ हैं और हमारी अठवाई है उनको भी सेक के तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ हम दिए जो हैं वो भी बना के तैयार कर लेंगे। तो बस सूर्य तो हमारे एक बार में जो है वो आ गए हैं पूरे 16, और 1-2 मैंने एक्स्ट्रा भी बनाए हैं। तो बस इस तरह से सारे आ गए हैं, मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे तब तक हमारी जो मीठी पूड़ियाँ हैं वो भी बन के तैयार हो जाएँगी। और उसके बाद शाम की पूजा में आज इसका ही प्रसाद होता है, यही भोग जो है वो चढ़ाया जाता है महालक्ष्मी जी को, हाथी को। तो इसीलिए मैंने आज ये बनाया और आपके साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उनसे सुराग जो है वो बनाते नहीं बनते हैं, बल्कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो बस इस तरह से अब हम इनको सेक लेते हैं उलटते-पुलटते हुए, और इसी तरह से हम हमारी जो मीठी पूड़ियाँ हैं उनको भी सेकेंगे, अठवाई सेकेंगे। और उसके बाद मैं बनाऊँगी जो आटे के दिए हैं वो, और दिए में हल्का-सा सिंदूर से मैं डेकोरेट करूँगी। और बाद में जब हम पूजा करेंगे उसके थोड़ी देर पहले ही दिया में हम डालेंगे घी की बत्ती, मतलब घी की जो गोल बाती होती है वो डालेंगे। बस इस तरह से देखिए हमारे जो सुराह हैं वो एक साथ बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सिक के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गए हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम पर अंदर से भी सिक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो बस इसी तरह से ये बनाए जाते हैं। बहुत से लोग गुजिया भी बनाते हैं बेसन का, कुछ-कुछ जेवर भी बनाते हैं हाथी को पहनाने के लिए, पर ऐसा कुछ भी मैं नहीं बनाऊँगी। मैं बस वही बना रही हूँ जो सभी लोग बनाते हैं, मतलब विशेष तौर पे। तो ये देखिए अब मैं इस तरह से यहाँ पे 2-2 करके ना पूड़ियाँ भी सेक लूँगी। और ये देखिए बहुत गर्म है, अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से ये फट के, मतलब बहुत अच्छे से सिक के तैयार हुए हैं। ये देखिए किस तरह से फट गए हैं, मतलब बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। और बस इसी तरह से सारा हमारा जो ये एक तरह का पकवान है वो जो बन के तैयार हुआ है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और फिर हम सारे पकवान को एक प्लेट में रखेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा जो पकवान है वो बन के तैयार हुआ है। तो अभी मीठी पूड़ी भी सेक लेते हैं, और थोड़े से मीठा आटे का ना हमने मीठी खुरमी भी बना दी है, तो ये भी मैं सेकूँगी। और ये देखिए बस पूड़ी भी हमारी सिक गई हैं, और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ मिलूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कुछ-कुछ जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बस इस तरह से सारा जो हमारा पकवान है वो बन के तैयार हो गया है और इसको मैंने रख लिया एक प्लेट में पूजा के लिए। तो ये देखिए दिए भी मैंने डेकोरेट कर लिए हैं और सारा इस तरह से हमारे सुराह 8 आसें और 16 अठवाई बना दी हैं, मीठी कुर्मी बना दी हैं। तो बस अब मैं जाऊँगी पूजा की तैयारी करने के लिए और आपसे दोबारा मिलूँगी बाद में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।